हेलो, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीख रहे हैं ज़ीरो टू प्रो एफएल स्टूडियो का जो कोर्स हमारा चल रहा है कि हम वो लोग जो भी एफएल स्टूडियो सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शन में आना चाहते हैं, म्यूज़िक बनाने में उनका पैशन है पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से सीख रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ये कोर्स है। तो हमारे 3 एपिसोड्स 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट वाले जो हमारा लेक्चर था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं बता दूं, हम लोगों ने चैनल रैक के बारे में बात करी थी, हम लोगों ने बीट बनाई थी, हम लोगों ने प्लेलिस्ट में भी लूप मेकिंग की थी, बीट मेकिंग की थी, और उसमें छोटा मोटा अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं इस पर हम लोगों ने बात करी थी और हमने किया भी था। तो होपफुली आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छी खासी। नहीं की है तो करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे ना गुरु, उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। एनीवेज, अब हम आगे चलते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ की आज हम लोग बात करेंगे, पियानो रोल, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है एफएल स्टूडियो का। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आज के इस ट्यूटोरियल में क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम पियानो रोल की बात करेंगे, नोट्स को कैसे कहाँ पर प्लेस करें कि म्यूज़िक अच्छा, मेलोडी अच्छी बने, स्केल हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, जो कि एक बहुत पावरफुल टूल है अपने एफएल स्टूडियो का, गोस्ट नोट कैसे लगा सकते हैं, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वेलोसिटी कंट्रोल, कॉर्ड टूल और स्ट्रम टूल। फ़िलहाल हम आज इन्हीं सब की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये फ़िलहाल पुराना वाला है जिसे हम लोग, एक काम करते हैं, मैं एक नया अरेंजमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, हेडफोन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। चलिए जी, तो पियानो रोल क्या है? पियानो रोल 1 2, ये 2 नंबर पे जो बटन आपको दिख रहा है यही है पियानो रोल। कैसा दिखता है जी भैया? ऐसा दिखता है ये पियानो रोल। इस तरीके से कुछ कीज़ आपको दिख जाएगी यहाँ पर। ये जो नोट्स आपको ऐसे दिख रहे हैं ना कुछ लगे हुए, ये गोस्ट नोट है, इन्हीं की हम आगे बात करेंगे। एनीवेज, इसे मैं फिर से क्लोज़ कर देता हूँ। इस पूरी प्लेलिस्ट से आप लोग भली भांति परिचित हैं और तो चलते हैं हम। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक नया पैटर्न ले लेता हूँ। अब ये नया पैटर्न मैंने क्यों लिया है? सबसे पहला काम, हम एकदम ना शुरू से चलेंगे, बिल्कुल शुरू से, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा भी जाता है तो चलेगा, लेकिन चीज़ एक एक पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बीपीएम डिसाइड करते हैं, जो भी हमारा बीपीएम होगा। मैं इसे 128 के समथिंग रखना चाहता हूँ। 128, ओके जी, रख लिया हमने। सुनते हैं एक बार कितना आ रहा है। ठीक है जी, चलेगा। उसके बाद सबसे मेजर जो हमारे सिलेक्शंस हैं, जो टूल्स हैं, वो यहाँ आपको दिख ही जाएंगे। टूल नहीं बोलेंगे इसको, ये है प्लेलिस्ट। कभी ऐसा हो कि सब कुछ गायब हो गया स्क्रीन से, अरे भैया प्लेलिस्ट कहाँ है, यहाँ पर क्लिक करें तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, पियानो रोल, और ये हमारी आ जाती है चैनल रैक। और ये चौथा जो है ये हमारा मिक्सर है, जो कि मेरी नीचे वाली विंडो में रखा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। फ़िलहाल वापस वहीं पे ले जाते हैं इसे। तो हम हैं प्लेलिस्ट में और हमें बनाना है कुछ तो भी 128 के बीपीएम में मेलोडी। चलिए जी, पियानो रोल खोलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चैनल रैक को खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ गए और प्लस वाले आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे VSTs निकल के आ जाएंगे। अब ये VSTs क्या होते हैं? वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी। और जो हम यूज़ करेंगे वो होता है इंस्ट्रूमेंट, मतलब VSTI। तो ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस पे हम लोग म्यूज़िक बनाते हैं। सब कुछ इसमें, लाइक आपको फ्लूट चाहिए, आपको ऑर्गन चाहिए, आपको गिटार चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल हम स्टॉक प्लगइन पर ही काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में थर्ड पार्टी प्लगइन्स नहीं होंगे।
तो हम ले लेते हैं एफएल कीज़। ठीक है जी, हमने ले लिया। एफएल कीज़ ही क्यों लिया? क्योंकि इसका साउंड बहुत अच्छा है। एक बार सुनते हैं, बड़ा अच्छा साउंड है। चलिए जी, ये ले लिया। बट अभी भी पियानो रोल तो नहीं खुला है। पियानो रोल खोलने के लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, देन पियानो रोल पे जाना होगा। ठीक है जी, आ गए हम पियानो रोल पे, और वही जो मैंने आपको बताया था। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पैटर्न सेलेक्ट किया। पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग आ गए चैनल रैक में, इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया एंड देन पियानो रोल में हम आ गए। चलिए जी, पियानो रोल में हम आ गए। अब यहाँ पर काला सफ़ेद ये इतने सारे आपको दिख रहे होंगे, डरने की कोई बात नहीं है, पियानो ही है, उनकी कीज़ है। अब कीज़ में क्या है कि भाई ये आपको कुछ, मैं अगर बताऊं तो कुछ थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा, कुछ थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा। ये सब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही बड़ा पियानो रोल का या एफएल स्टूडियो का खेल बोल सकते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहीं से असली खेल स्टार्ट होता है। क्या है जी, हम जाते हैं व्यू में जाने के बाद में हमें जाना होगा हेल्पर्स में जाते हैं स्केल हाईलाइटिंग। कौन से स्केल में हम लोगों को अपना सॉन्ग बनाना है। स्केल सुने ही होंगे आपने, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, ये सारे स्केल्स हैं बहुत सारे। तो हमें किस में बनाना है, मेजर में बनाना है, माइनर में बनाना होगा। तो 99% लोग मेजर या माइनर में ही चलते हैं। बाकी वहाँ अपने इंडिया में बहुत सारे और भी राग है और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि कुछ अलग ही कीज़ का यूज़ होता है। मतलब होगा इन्हीं में से, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है, पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मेजर में भी बहुत सारे आपको दिखेंगे, माइनर में भी बहुत सारे। ये सब क्या है, टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ मेजर और माइनर इतना ही ध्यान रखना है। 99% सॉन्ग इसी पे बने होते हैं। तो चलिए जी, हम सिलेक्ट करते हैं, हमें बनाना है मेजर में। सिलेक्ट किया मेजर, फिर से गए व्यू, स्केल हाईलाइटिंग, और हम ले लेते हैं सी शार्प। चलिए जी, ले लिया। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने सी शार्प लिया ना, तो ये वाला हाईलाइट हो गया, इसके बाद वाला हाईलाइट हो गया, इसके ऊपर वाला हाईलाइट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो सी शार्प का स्केल है, चलिए मैं एक बार रख देता हूँ यहाँ पे, एक ये की, एक ये, एफ शार्प, जी शार्प, और अगले, और उसके बाद फिर से सी शार्प आ गई। अब अगर मैं इनको एक एक आपको सुनाता हूँ तो क्या सुनाई देता है। हमें जाना होगा पैटर्न पे, ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि आपने पैटर्न तो यहाँ बना लिया, लेकिन जब प्ले कर रहे हैं, स्पेस बार दबा रहे हैं, तो पीछे से प्लेलिस्ट का साउंड आ रहा है। तो आपको पैटर्न पे जाना होगा, क्योंकि हम पैटर्न पे काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो वही है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, वही तो है। एग्जैक्टली ये वही है, बस हमने इसका मेजर लिया है। तो मेजर में कौन कौन से नोट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स हमारे पूरे मेजर के हो गए। ऑक्टेव हम जिसको बोलते हैं, हम वापस से अगर सी शार्प पे जाते हैं तो ये हमारा एक ऑक्टेव पूरा कंप्लीट हो जाता है। एनीवेज, हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, टेंशन में नहीं आना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि हमारी मेलोडी बन जाए। ठीक है जी, अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि हमें ये जो डार्क नोट्स हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है,
क्योंकि ये हमारा स्केल हो जाएगा। तो ठीक है जी, नहीं रखते हैं। और एक और चीज़ FL स्टूडियो की बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो ऊपर आप हिंट पैनल में देखेंगे स्नैप टू स्केल। अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, ये लो जी, FL स्टूडियो ने आपकी और मदद कर दी है। अब आप चाह कर भी गलत जगह नोट्स नहीं रख पाएंगे। देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। चलिए हम फ़िलहाल कोई मेलोडी गुनगुनाते हैं और उसे इस पर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बार को हम सेलेक्ट कर चलिए जी, नोट मिल गया हमें। चलिए जी, ये एक जैनरिक सी एक मेलोडी बन गई है। जितना आप गुनगुनाएंगे, जिस लाइन पर आप गुनगुना रहे हैं वहीं पर अपने नोट्स रखते चले जाएं, तो आपका सॉन्ग मेलोडी आपकी बनना चालू हो जाएगी। फ़िलहाल मैंने एक मेलोडी, जैनरिक सी मेलोडी मैंने बना दी है और ये बन गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ लेके जाते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अगर आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक और कुछ नहीं ड्रॉ होता है या कुछ और ड्रॉ हो जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। राइट क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगा। पैटर्न 3 हमने बनाया था, पैटर्न 3 पे क्लिक किया, फिर से यहाँ क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा। अब इसे कॉपी पेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो शिफ्ट दबा के आप इसे फिर से आगे ले जा सकते हैं, और एक है कंट्रोल दबाया, पूरे को सिलेक्ट किया लेफ़्ट क्लिक करके, पूरे को सिलेक्ट किया लेफ़्ट क्लिक करके, कंट्रोल B, तो ये आगे आगे कॉपी होता चले जाएगा। अभी भी वो पैटर्न में ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ या फिर मैं सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ तो ये प्लेलिस्ट में प्ले होना चालू हो जाएगा। चलिए जी, ये एक पैटर्न हमारा बन गया है। इसे ही हम अगर और बनाते हैं या थोड़ा और आगे तक बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ तक एक 4 बार का हम म्यूज़िक क्रिएट करते हैं तो कैसा होगा। लास्ट वाले को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, या चलिए कुछ और बनाते हैं, इसको करते हैं डिलीट। गुनगुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप गुनगुनाएंगे तभी आप उसे ड्रॉ कर पाएंगे।
ठीक है जी, ये अच्छी लग रही है मुझे, बट लास्ट वाले को हमें कुछ अलग करने के लिए इसमें मुझे थोड़ा सा वेरिएशन डालना पड़ेगा। चलिए जी, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बन गया है। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, एक एक करके आप भी मेलोडी बहुत अच्छी बना पाएंगे। चलिए, मैं इसे ऑलरेडी यहाँ पर है ये। अब ये एक बार लूप के साथ में चेक करते हैं कैसा साउंड कर रहा है। हम पूरा पीछे आ जाते हैं। मैं स्टॉक जो बंडल है इसका वही यूज़ करता हूँ। ड्रम्स, लूप्स। ऐसे ही अगर अब हम चाहें इसे थोड़ा सा चेंज करना या इसका इंस्ट्रूमेंट बदलना, तो वो कैसे करेंगे, और इसको थोड़ा सा ह्यूमन टच देना, क्योंकि अभी ये सभी नोट्स के जो वॉल्यूम है वो एकदम ना ऐसे सेम लेवल पे आ रहे हैं, तो वो बड़ा ही रोबोटिक सा साउंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको वेलोसिटी, और ये हर नोट का एक इंडिविजुअल गेन है, वॉल्यूम है। तो आप अगर इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, जैसे इसे मैंने थोड़ा सा कम किया, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, रैंडमाइज एक अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐसे कर लेंगे तो ये थोड़ा सा ह्यूमन टच आपको देगा। अभी सुनते हैं। थोड़ा सा अलग फील इसमें आना चालू हो गया, थोड़ा सा ग्रूव आना चालू हो गया। हाँ, तो ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। इसके बाद में अगर मान लीजिए आपको इसी का इंस्ट्रूमेंट बदलना है, ठीक है जी, हम फिर से जाते हैं यहाँ पे। एफएल कीज़ हमने ले रखा था, हम चेंज करते हैं। हमने रिप्लेस में गए, रिप्लेस में जाके जो एफएल स्टूडियो का एक स्टॉक वीएसटी है, फ्लैक्स, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड करता है। हम उसमें जाते हैं और कोई भी प्लग का साउंड हम ले लेते हैं। सुनते हैं ये कैसा साउंड कर रहा है। बहुत बेहतरीन। हम फिर से जाते हैं और कोई और साउंड इस बार ट्राई करते हैं। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मुझे चाहिए कुछ मेलोडिक टेक्नो साउंड, और ठीक है जी, ये ट्राई करते हैं क्या है। चलिए जी, ये तो हुई एक तरह की मेलोडी की बात, और अब हम बात करते हैं कॉर्ड्स की। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं अपन, गोस्ट नोट की मैं आपको बात बताने वाला था। तो हम फिर से जाते हैं चैनल रैक में, फिर एक और इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं। इस बार फिर से हम एक काम करते हैं, एफएल कीज़ ही ले लेते हैं सबसे पहले, एंड राइट क्लिक, पियानो रोल।
अब देखिए, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं गोस्ट नोट। और ये कैसे दिख रहे हैं, ये इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने वो ऑन किया हुआ है। कैसे? व्यू में गए, घोस्ट चैनल पे हमने क्लिक किया, या ऑल्ट वी दबा कर भी आप उसे ऑन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए आपको एक और इंस्ट्रूमेंट लेना है, बट फिर से आप वहाँ से कॉपी करेंगे। इससे बेटर है कि मैंने यहाँ पे सीधे मैं ये लीजिए, ये यहाँ लगा दिया। कितना ही आसान, तो ज़्यादा बेटर है। और इसका फ़ायदा इसमें भी होता है कि आपने कॉर्ड्स बना रखी है, कॉर्ड्स बनी हुई है, देन अब आप बहुत आसानी से आपको सारे के सारे जो स्केल्स जो नोट्स हैं वो हाईलाइट दिख जाएंगे जब आप कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, कोई दूसरी मेलोडी आप बनाना चाहेंगे तो। चलिए फ़िलहाल हम अब कॉर्ड्स की बात करते हैं। ये हमारा था सी शार्प मेजर। तो हमें एक तो तरीका ये हुआ कि मैं प्रॉपर आपको कॉर्ड्स बनाना, खुद से मैनुअली बनाना भी बताऊंगा, बट मैं आपको अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है एफएल स्टूडियो का वो बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। तो हम जाते हैं यहाँ पे, जो ये रिंच सा बना हुआ है, सेकंड ऑप्शन, या फिर ऑल्ट प्लस पी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक कॉर्ड जनरेशन का टूल खुल जाएगा। और इसने एक कॉर्ड का एक नॉर्मल पैटर्न हमें बना के ऑलरेडी दे दिया है। कैसा साउंड करता है? साउंड तो ठीक कर रहा है, लेकिन नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। मैंने फिर से क्लिक किया जनरेट पे और ये फिर आ गया। ठीक है जी, मुझे ये ठीक लग रहा है। मैं यहाँ गया और अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये दोनों तो एक ही मेरे पैटर्न में चले गए हैं, दोनों एक जैसा ही साउंड करेंगे, कोई बात नहीं है। ये हमने दोनों ही पैटर्न अलग अलग कर दिए हैं। क्या किया मैंने पैटर्न 3 पे राइट क्लिक किया, स्प्लिट बाय चैनल कर दिया, तो वो दोनों अलग अलग हो गए। गोस्ट नोट का फ़ायदा तभी होगा जब आप एक ही पैटर्न में बना रहे होंगे, इसी वजह से मैंने ये किया। एनीवेज, ये जो हमारा एफएल कीज़ है, हम इसकी जगह कोई दूसरा, एक बार मैं फ्लैक्स से ही कुछ उठाता हूँ, स्ट्रिंग्स। चलिए ठीक है, अभी सुनते हैं। तो फिलहाल आज के इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोग जो भी धुन आपके दिमाग में आती है उसकी प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्रो लेवल के पास में आप चलते चले जाएंगे। ये तो आज मैंने ठीक है 128 पे बता दिया। आप 100 पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप 100 पे प्रैक्टिस करें, आप 140 पे करना चाहते हैं आप 140 पे करें, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप प्रैक्टिस करें। तो बात करते हैं कि अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेस लाइन कैसे तैयार करते हैं, पावरफुल बेस लाइन, क्योंकि हर गाने की जान ना बेस लाइन ही होती है। और 808 कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अपनी बीट को और पावरफुल कैसे हम लोग बना सकते हैं, ये हम लोग अगले एपिसोड में सीखेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और उन लोगों के साथ में ख़ास तौर से शेयर करें जो वाकई में म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।